सरकार हम कुछ नहीं कर सकते हैं, 10 दिन भी चल सकती है, पूरे 5 साल भी चल सकती है। बात वही मैं अभी कहा कि भाई बीजेपी की सरकार आई है, नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू जी, इसमें बहुत देखिए और भी पार्टी के हैं, सांसद हैं, अखिलेश साहब के हैं, लेकिन इस वक्त मोदी जी को जरूरत थी। जाहिर सी बात है 272 सांसद चाहिए, 200 उनके जो भी 40-42 सांसद आए हैं उसके बाद ये लेकर के सरकार बनाए हैं। अगर कोई भी, मैं यही कह रहा हूं कि पहले जो सरकार थी भाजपा की, उन्होंने बहुत सारे कानून बनाए, जीएसटी है, नोटबंदी है, तलाक, बहुत सारे कानून बनाए। अगर अब नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू के विचारधारा के अगर अलग कानून बने और ये लोग सहमति नहीं हुए तो ये लोग सरकार गिरा भी सकते हैं और इंडिया गठबंधन के साथ एक इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है और पार्टी आवाम के बीच में रहकर चलती है। तो पीपल जस्टिस पार्टी, हम लोगों ने लखनऊ में 5 तारीख को ये हमने गठबंधन हम लोगों ने ये सपोर्ट किया इंडिया गठबंधन को 2024 में। उसके बाद हम लोगों ने तुरंत तय किया कि 4 में हम रिजल्ट डिक्लेयर के बाद 5 तारीख को बैठक करेंगे और पीपल जस्टिस पार्टी को हम प्रमोट करेंगे, पोस्टें हम वर्क करेंगे, मेरठ मुरादाबाद मंडल पे काम करेंगे। जब हम काम करेंगे धीरे धीरे हम पोस्ट जाएंगे, हमें ज़्यादा पूरा भागना नहीं है। हमारा 3 से 4 मंडल पे वर्क होगा, हम आवाम के बीच रहेंगे, आवाम के समस्याओं को लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। आज हमारे साथ पीपल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री हैं, इनका नाम मोहम्मद अली है। संत कबीर नगर जिले में इन्होंने काफ़ी चुनाव अब तक लड़ चुके हैं और जनता की आवाज़ बन करके ये सामने भी आते हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे कि इन्होंने जो पीपल जस्टिस पार्टी ज्वाइन की है उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। देखिए, मुख्य उद्देश्य ये है कि पीपल जस्टिस पार्टी इलियास आदमी पूर्व सांसद जौनपुर के 2 बार के उन्होंने बनाई और देश के कई आंदोलन में इलियास आदमी साहब रहे। आप बात करिए काशीराम के साथ रहे, वो कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े फैसले जो गलत हुए इमरजेंसी के पीरियड में इलियास आदमी रोड पर रहे। मुरादाबाद कांड में इलियास आदमी ने जेल भरो आंदोलन किया। आपको इतिहास पर तो जाना पड़ेगा, इतिहास पढ़ना पड़ेगा इलियास आदमी के बारे में। मैं कोई भी पार्टी अगर ज्वाइन करता हूं तो पहले मैं थोड़ा इतिहास पढ़ता हूं। ठीक है, मैं डॉक्टर अयूब के पास रहा, ओवैसी साहब के साथ रहा, लेकिन ये लोग सिस्टम पे नहीं चल पाए। जिस तरीके से आवाम के बीच में काम करना है, आवाम के बीच में रहना है, संगठन तैयार करना है, ये लोग अपने एक भौकाली होती है, गाड़ी और घोड़ा और ये सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी पार्टियां आई और चली गई। एक आप हाजी याकूब कुरैशी आए थे मेरठ में, वो भी चले गए, हेलीकॉप्टर से आए थे, इतना सोना दे देंगे, कर देंगे, लेकिन ये सब चीज़ों से पार्टी नहीं चलती। पार्टी विचारधारा से चलती है और पार्टी आवाम के बीच में रहकर चलती है। तो पीपल जस्टिस पार्टी हम लोगों ने लखनऊ में 5 तारीख को ये हमने गठबंधन हम लोगों ने ये सपोर्ट किया इंडिया गठबंधन को 2024 में। उसके बाद हम लोगों ने तुरंत तय किया कि 4 में हम रिजल्ट डिक्लेयर के बाद 5 तारीख को बैठक करेंगे और पीपल जस्टिस पार्टी को हम प्रमोट करेंगे। तो उसमें हमारे जो कार्यकारी के लोग सब बैठे, जिसमें सलीम अख्तर साहब ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और इलियास आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो इस इलियास आदमी साहब जब पिछले साल एक्सपायर कर गए, मर गए, पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, पूर्व सांसद, तो सलीम अख्तर साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 तारीख को चुन लिया गया लखनऊ में। उसी बीच हम भी पहुंचे, जाहिर सी बात है, हमें भी बुलाया गया और भी बहुत सारे जिम्मेदार को बुलाया गया। सबको जिम्मेदारी अभी बांटी जाएगी, लेकिन अभी सिर्फ 3 पद वहाँ अनाउंस हुए। वहाँ पे संरक्षक जो होंगे वो अरशद साहब होंगे, इलियास आदमी साहब के बेटे संरक्षक होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम अख्तर साहब होंगे, मुरादाबाद के हैं, काफी पूर्व लोपा के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। अब मुझे संगठन मंत्री बनाया गया है। अभी धीरे धीरे पोस्टें हम वर्क करेंगे, मेरठ मुरादाबाद मंडल पे काम करेंगे। जब हम काम करेंगे धीरे धीरे हम पोस्ट जाएंगे, हमें ज़्यादा पूरा भागना नहीं है। हमारा 3 से 4 मंडल पे वर्क होगा, हम आवाम के बीच रहेंगे, आवाम के समस्याओं को लड़ेंगे। पानी, बिजली, जो भी समस्या है, रोड है, ये है, वो चीज़, बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको लेकर के लड़ेंगे। उसके बाद हम 27 में जब चुनाव लड़ना होगा तो हम बात करेंगे, कांग्रेस हो, सपा हो या जो भी इंडिया गठबंधन है, जहां हमें लगेगा कि ये समाज के हित के लिए लोग पार्टी काम कर रही है। हमें अभी 3 साल में एहसास हो जाएगा कि अपोजिशन में इंडिया गठबंधन कितना रोल प्ले करेगी। अभी इंडिया गठबंधन सरकार बनाई है तो इंडिया गठबंधन का 3 साल के अंदर कितना रोल रहेगा। अभी समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, जनता पीड़ित है, जीएसटी, नोटबंदी, सारी चीज़ को लेके अभी बेरोजगारी समस्या है और लोग अब ये नौकरी लेके कितने लोग बेरोजगार हैं। अभी राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम 8,000 रुपये देंगे, 1 लाख रुपए, मैं जैसे इंजीनियर हूँ सिविल, मेरी वाइफ कंप्यूटर, बेरोजगार को 1 लाख रुपए देंगे। अब एनडीए सरकार हो गई है, वो सारी चीजें नहीं होंगी, नहीं होंगी। बीजेपी कैसे चलेगी? तो अब इंडिया गठबंधन इस रोल प्ले में अपोजिशन क्या करती है तो उसको लेकर के हम भी अपोजिशन में रहेंगे, हमारी पार्टी रहेगी। और हमने ये तय कर लिया है कि हम ज़्यादा नहीं अभी भागेंगे। यूपी से हम
पार्टी कोई भी होती तो ऑल इंडिया काम कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में कर सकते हैं, लेकिन यूपी के हम 3 से 4 मंडल पे वर्क करेंगे, जिसमें मेरठ मंडल, मुरादाबाद मंडल, अलीगढ़ और आपका बस्ती मंडल हम देखेंगे। मेरा घर है खलीलाबाद, जाहिर सी बात है यहाँ से 2 विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूँ, तो मुझे यहाँ तो काम करना ही करना है। यहाँ के बहुत सारे मुद्दे मैंने पहले भी 2022 में मैंने कहा था कि चुनाव जीतूं या हारूं, लाइट टाइम यहाँ के मुद्दों को लड़ूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि अभी बरदैया बाजार है, यहाँ इंडस्ट्री खुलनी चाहिए, यहाँ बस अड्डा है, प्रेस क्लब है, मेडिकल कॉलेज है, बहुत सारी चीज़ हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी बस अड्डा शायद यहाँ बनना था, बना नहीं बना, अगर नहीं बनता तो उसके लिए भी हम आवाज उठाएंगे। हम यहाँ की समस्या को लेकर के डीएम को लेटर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ से नहीं होता तो मुख्यमंत्री को लेटर, प्रधानमंत्री। जस्टिस पार्टी जो बनी है, इसका मुख्य मोटो क्या है, कुछ उद्देश्य क्या है? मोटो मैंने यही कहा कि जब कोई पार्टी राज करने लगती, सत्ता में जाने लगती है, कोई सांसद है, विधायक। ये बताइए हाँ। किस उद्देश्य से बनाई गई, आखिर पार्टी बनाए जाने का उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य का ये था कि भाई जाहिर सी बात है, सत्ता में आपके सपा ने भी राज किया, बसपा ने भी राज किया, ठीक है ना। उस वक्त इलियास आजमी ने जेल भरो आंदोलन किया था, पोटा लगा था, राजा भैया पे पोटा लगा था और कुछ मुस्लिम समाज पे भी पोटा लगा था उस वक्त। तो इलियास आजमी साहब ने उस वक्त ये विरोध किया था जब मुलायम सिंह सरकार आ गई और राजा भैया पे पोटा हट गया। अच्छी बात है, ठीक है, मुलायम सिंह ने हटा दिया, बहुत बड़ा सख्त कानून था, हटाया, कोई बात नहीं, लेकिन उनके अलावा और लोगों पे मुलायम सिंह ने पोटा नहीं हटाया। तो इलियास आजमी ने देखा कि भाई मैं एक मुस्लिम हूँ, मेरे ऊपर पोटा नहीं हट रहा है, राजा भैया पोटा हट रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें रहीं, मुसलमानों का हनन हुआ, बहुत सारे 1980 में गोलियां चली मुरादाबाद में, उसका आज इंसाफ नहीं मिल पाया, बहुत सारी चीज़ें देखी। तो इलियास आजमी ने कहा कि भाई हम दलित हैं, मुस्लिम हैं, ये छोटे छोटे वर्ग हैं, अगर इनका उत्पीड़न होता है तो हम जब बहन जी पार्टी बना सकती हैं, अखिलेश साहब बना सकते हैं, तो मोटिव यही है कि मुस्लिम का संरक्षण। लेकिन संविधान ये इजाज़त देता है कि मुस्लिम आप मुस्लिम कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी पद पर आ जाएं, पोस्ट पर आ जाएं, सांसद बन जाएं, विधायक बन जाएं, मुख्यमंत्री बन जाएं, तो आप सबके हैं, आप सबके हैं, आपके सबको हितों की रक्षा करनी है। उसमें अगर दलित के साथ उत्पीड़न हो रहा है, गलत हो रहा है, तो दलित का उत्पीड़न आपको देखना है। अगर आप किसी और समाज के साथ उत्पीड़न हो रहा है तो उसको देखना है। तो पीपल जस्टिस पार्टी मतलब पीपल्स में सब आ गया, इंसान आ गया, वो धरती पे जो इंसान है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कहीं भी उत्पीड़न हो रहा है उसको जस्टिस न्याय दिया जाए। मैंने उसको पढ़ा, पीपल जस्टिस पार्टी के विचारधारा को पढ़ा, और फिर मैंने देखा कि पीपल्स का मतलब होता है आदमी, आदमी कोई भी हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, अगर उसको जस्टिस न्याय नहीं मिल रहा है। आज न्याय कैसे नहीं मिल रहा मैं आपको बताऊं कि आप कोर्ट है, 3 पावर इंडिया ने दिया, संविधान ने दिया, अम्बेडकर साहब ने, आपका जुडिशरी पावर हो गया, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर। लेकिन अगर जज कोर्ट में बैठा है, कोई जा रहा है, आज कोई भी मसले मसाइल अगर हैं तो 10-10 साल, 20-20 साल, 40 साल चल रहे हैं, जज क्यों नहीं फैसला दे रहा? उस पर दबाव है, उस पर दबाव क्या है? सरकार का दबाव, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है। तो आज नेचुरल जस्टिस भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, गरीब को इंसाफ नहीं मिल रहा, अमीर पैसा खर्चा कर दे रहा, उसका मुकदमा 3 साल में खत्म हो जा रहा है, लेकिन एक गरीब 10-10 साल मुकदमा तारीख देख रहा है। तो इसके लिए भी हम, जब पीपल जस्टिस पार्टी आएगी तो हम अपील भी करेंगे सरकार से कि ऐसी कोई कोर्ट में ऐसा बने जिससे क्या नाम है, कोई मुकदमे 20 साल के बजाय 5 साल में खत्म हो, फास्ट ट्रैक हो, जज जल्दी फैसला करें और जज के ऊपर किसी चीज का दबाव ना रहे, जज एक नेचुरल जस्टिस फैसला ले। तो बहुत सारे मसाइल हैं, ये हम धीरे धीरे आपको बताएंगे कि पीपल जस्टिस पार्टी का क्या रोल रहेगा। पूरा हमारा रोल है। अब तक क्या पीपल जस्टिस पार्टी ने ऐसा कुछ किया जिससे ये लगे जनता को कि हाँ, पीपल जस्टिस पार्टी जिस उद्देश्य से बनी है उस उद्देश्य पे काम की है? अभी 5 जून को हमने बैठक की है, आज मेरे ख्याल से कै जून है, 10 जून है, अभी 5 दिन हुआ, हम लोगों ने बैठक करके पोस्ट लिया है। कल एक बैठक मुरादाबाद में हो गई है, सलीम अख्तर साहब के राष्ट्रीय अध्यक्ष घर पे बैठक हो गई है, मैं यहाँ बैठक कर रहा हूँ। अब हम 10 तारीख के बाद निकल रहे हैं। हमारा धीरे धीरे हम आपको हर 15 दिन, महीने पे अपडेट करते रहेंगे और आवाम की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जैसे आपने बताया कि पिछले 5 सालों से ये पार्टी चलन में आई है, थी, वो किए, लखनऊ से प्रोटेस्ट भी किए, सब कुछ किए, जौनपुर से किए, लेकिन वो बुजुर्ग थे और वो एक्सपायर कर गए। अब वो पार्टी को कोई चलाने वाला नहीं था, अब हम लोगों ने हाथ में लिया है, कमांड ली है, अब कोशिश करेंगे इसको आगे बढ़ाया जाए। अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ है और परिणाम आया है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, क्या लगता है सरकार कितने देर तक चलेगी? सरकार हम कुछ नहीं कर सकते हैं, 10 दिन भी चल सकती है, पूरे 5 साल भी चल सकती है। बात वही मैं अभी कहा कि भाई बीजेपी की सरकार आई है, नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू जी इसमें बहुत
देखिए और भी पार्टी के हैं, सांसद हैं, अखिलेश साहब के हैं, लेकिन इस वक्त मोदी जी को जरूरत थी, जाहिर सी बात है 272 सांसद चाहिए, 200 उनके जो भी 40-42 सांसद आए हैं उसके बाद ये लेकर के सरकार बनाए हैं। अगर कोई भी, मैं यही कह रहा हूँ कि पहले जो सरकार थी भाजपा की, उन्होंने बहुत सारे कानून बनाए, जीएसटी है, नोटबंदी है, तलाक, बहुत सारे कानून बनाए। अगर अब नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू के विचारधारा के अगर अलग कानून बने और ये लोग सहमति नहीं हुए तो ये लोग सरकार गिरा भी सकते हैं और इंडिया गठबंधन के साथ एक इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग पॉसिबल इन द वर्ल्ड। दुनिया में कभी भी किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है कि सरकार 5 साल चले, क्योंकि जनता वोट देती है और ये रोज रोज अच्छा नहीं, इस पर खर्च होते हैं, ये पब्लिक का ही पैसा सारा है, सरकार गिरेगी बनेगी, ये सारे खर्च होते हैं। तो मेरा अपना ओपिनियन है सरकार अच्छे से चले, कायदे से चले। और मोदी सरकार 2 बार चलाई है, इस बार भी कायदे सरकार चलाए। अपोजिशन अगर वो गलत करते हैं तो अपोजिशन उस पर टाइट रहे, और हमारी पार्टी भी देखेगी कि जो मुद्दे अगर कोई गलत होंगे तो हम इंडिया गठबंधन के साथ हम इस उसमें रहेंगे, क्या नाम है, इनके अपोजिशन में रहेंगे, हमारी पार्टी देखा रहेगी। जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और देश में बेरोजगारी को लेकर के काफी युवाओं में जो मतलब देश देखने को मिला, ऐसे में इसको लेकर के क्या करेंगे? देखिए, कहने का मतलब सरकार की तो अहम रोल है, शहर सरकार का तो है अहम रोल, सरकार को तो करना रोजगार देना है, लेकिन साथ साथ युवाओं को भी थोड़ा सा इसमें आना पड़ेगा। युवाओं, आज क्या है, युवा नशा की तरफ जा रहा है। मेरी अपील है कि वो नशा की तरफ मत जाए। आज IPL है, खेल रहा है, सट्टा खेल रहा है, अरे भाई क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? आज देखो चाइना 100 करोड़ की नौकरी दे रहा, अमेरिका परमाणु बम बना रहा। आप स्टडी करो, पढ़ाई करो, टेक्नोलॉजी जाओ, अपने हुनर को आजमाओ, अपने कारोबार करो, बिजनेस करो, आप प्रमोट करो। और अगर युवा नशे की तरफ जाएगा और क्या नाम है, IPL सट्टा खेलेगा तो बर्बादी होगी। तो मेरा कहने का मतलब सरकार तो अपना काम करे, सरकार तो रोजगार दे, साथ में युवाओं को भी साथ देना पड़ेगा, सरकार का साथ देना पड़ेगा, युवाओं को भी साथ आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि युवा घर बैठा रहे और सरकार आपको नौकरी दे देगी। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही, उसने जो काम किया कैसा रहा? देखिए, काम मैंने आपका कहा, एक काम उन्होंने काम ठीक किए। देखिए, कोई भी होता है, देश संविधान से चलता है। बहुत सारी योजनाएं थी, आपका रोड एक्सप्रेसवे, ये सब बना, सब 85-90 के दशक में कांग्रेस ने पास किया, लेकिन आज वो बीजेपी के उसमें फीता कटा। कल को बीजेपी कोई पास कर देगी कानून, कांग्रेस की सरकार फीता काट देगी। ये चलता रहेगा, निजाम पास होते रहेंगे, संविधान पास करता रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ें मोदी सरकार ने गलत की, उसका खामियाजा यूपी में भुगतना पड़ा है। जैसे आपकी बेरोजगारी आई, ये बुलडोजर जो चल रहा था, बहुत गलत चल रहा था बुलडोजर, तो आज ये जो 37 और 6 आई है 43 सीटें गठबंधन की, तो ये बुलडोजर बहुत गलत चले हैं, घरों पे गलत चले हैं। आप देखते कायदे से, आपको रोड बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर आप करिए, पूरा शहर को आप सुंदरीकरण करिए, लेकिन आवाम को देखते हुए करिए। आवाम ही तो उस जो शहर है, जिला है, नगर है, जिले में, वो आवाम के लिए तो बनाया जा रहा, पार्क बनाया जा रहा है। आवाम परेशान है, आवाम है, यूपी की कुछ पब्लिक परेशान है, तभी तो ये अपोजिशन आज मजबूत इतनी सीटें लाया है। तो भाजपा की जो नीतियां है, बुलडोजर, थोड़ा सा मैं कहूँगा यूपी सरकार को कि क्या नाम है, इसको कंट्रोल करे, जिससे भाई अगर उनको मजबूत रहना है तो थोड़ा नीति चेंज करनी पड़ेगी। और ये देश सबका है, हिंदू मुसलमान, दलित मुसलमान, सबका देश है, ये गांधी जी का देश है, अम्बेडकर का देश है। यहाँ तो सबको रहना है, मिल बांट के रहना है। यहाँ हिंदू भी अपना है, मुसलमान भी अपना है, सिख भी अपना, सिखाई सब अपने हैं। अब इसमें अगर कोई एक पार्टी बात करेगी मुस्लिम तो फ्लॉप हो जाएगी, हिंदू बात करेगी फ्लॉप हो जाएगी। ये इस बार ये आवाम ने दिया है। 24 के चुनाव में इससे पता चला है कि आवाम जो है अंबेडकर के साथ है, गांधी जी के साथ है, इस सेकुलर देश के साथ है। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा हमारे साथ ये पीपुल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री जी थे, और इन्होंने अपनी बात रखी है। इन्होंने जनता से और युवाओं से अपील किया है कि नशे में कम जाएं, पढ़े लिखें, देश को तरक्की में लाएं और तमाम रोजगार के जो माध्यम उसको अपनाएं। इसके साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि जनहित के मुद्दे को लेकर के पीपुल जस्टिस पार्टी काम करेगी। आगे क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा। इनकी बात पे आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए कि ये जिस तरह से पार्टी बनाया है और पार्टी का जो एजेंडा है उस पर कितने खरे उतरे और कैसे उतरे। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।